माने जो है सिरोधारे कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एक सुंदर कथा परोपकार की है। जब हम परोपकार करते हैं तो सबसे बड़ा धर्म होता है। एक दिन एक ऐसे सत्संग चल रहा था, संत महात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वहां पर आई कि भैया परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। अब उन्होंने सत्संग के माध्यम से कोई दुष्ट आत्मा थी, उसने श्रवण कर लिया कि भैया कि देखो जितने लोग पाप कर्म करते हैं उनको जो है नरकों में जाना पड़ता है। जो भी हम पाप कर्म करते हैं तो देखिए ये किस्मुखी महानरक है, वहां जाना पड़ता है। अब उस जो दुष्ट आत्मा थी उसने श्रवण कर लिया सत्संग के माध्यम से, तो वो गुरु जी के पास गया। जैसे कथा विराम हुई, गुरु जी के पास प्रणाम किया और गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आज आपका सत्संग सुन रहा था। आपने कहा कि देखिए जो जैसा पाप कर्म करता है उसको जो है वैसे नरकों का दर्शन करना पड़ता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। तो यह बताइए मैंने अपने जीवन में कई पाप कर्म किए, कई हत्याएं की हैं महाराज, तो मैं कभी पाप से मुक्त हो सकता हूं? गुरुजी ने कहा जरूर, परंतु ये तो बताओ कितने पाप कर्म किए हैं। उन्होंने कहा भैया कोई एक दो आदमी मारे हों, किसी एक दो आदमी मारे हों तो हम बता देंगे भैया आप श्रीमद् भागवत कर लो, आप देवी भागवत कर लो। उसने कहा महाराज मैं आपसे कह रहा हूँ गुरुदेव, गुरुजी से आगे जो है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ मैंने 70 व्यक्तियों को मारा, 70 व्यक्तियों को मृत्यु के घाट उतारा। अब बताइए मैं इन पापों से मुक्त हो सकता हूँ? अब गुरुजी ने कहा तो ये तो जघन्य पाप है। 70 व्यक्तियों को जिसने मारा है उसे मैं कौन सा पुण्य बताऊं जो ये समस्त पापों से मुक्त हो जाए, छूट जाए। तो उन्होंने अपने जो है पिंड को छुड़ाने के लिए क्या कर दिया, बोले हाँ बेटा हो सकता, लो एक काला झंडा पकड़ा दिया। बोले बेटा इस काले झंडे को लेकर के जाओ और संपूर्ण पृथ्वी पर जितने तीर्थ स्थान हैं, जितने हमारे पवित्र स्थान हैं, जहां पर यह काला झंडा सफेद हो जाएगा उस दिन समझना कि हमारा पाप जो है खत्म हो गया, उस दिन तुम जो है पापों से मुक्त हो गए। अब गुरुजी ने तो पिंड छुड़ा दिया, मगर उसके मन में गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा विश्वास था। वो सारे तीर्थ, कभी अयोध्या जाता, कभी वृंदावन, कभी कहीं, कभी कन्याकुमारी, कभी जो है मारा। अब कहीं वो सफेद नहीं हुआ। अब सफेद नहीं हुआ तो एक बार वो जंगल के रास्ते आ रहा था। अब जंगल के रास्ते आ रहा था तो वहां पर एक बोले औरत जा रही थी जंगल के रास्ते। अब औरत ने क्या किया, बोले जैसे आपने आभूषण पहने, कुंडल पहने, हार पहना है इत्यादि, ये सोने के जो है आभूषण पहने। अब 10 व्यक्तियों ने उस औरत को, उस स्त्री को घेर रखा है लोभ के कारण। और आज जो है उसको क्या करे, छीना झपटी करते हैं। क्या करते हैं, बोले कोई उसके कुंडल छीन रहा है, कोई उसके जो है हार छीन रहा है महाराज। और आज वो बड़ी परेशान, वो रो रही थी जंगल में, करुण रुदन कर रही है, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। अब कौन जंगल में सुनता। अब ये काला झंडा वाला जा रहा था, उसने कहा महाराज ये स्त्री रो रही है, अबला स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो जहां हमने जीवन में 70 व्यक्तियों को मारा है वहां 10 और सही। देखो बड़ी गजब की बात। और उसने झंडे को नीचे रखा और ये दमका उनके ऊपर, बोले 10 के ऊपर ऐसा दमका कि 10 को मृत्यु के घाट उतार करके और स्त्री की लाज बचा दी। स्त्री जो है निर्भय होकर के घर चली गई। अब जैसे अपने झंडे के पास आए तो झंडा सफेद, बोले भक्त वत्सल भगवान। अरे वो एकदम आश्चर्य में पड़ गया, झंडा सफेद हो गया। अयोध्या जाने से नहीं हुआ, वृंदावन जाने से नहीं हुआ, केवल 10 व्यक्तियों को मारने से, स्त्री की लाज बचाने से झंडा सफेद। अब वो झंडा उठाया और वह प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुद्रा में भागते भागते गुरुजी के पास। अब गुरुजी ने तो उस दिन पिंड छुड़ाया, मगर कहा गुरुजी आज ये झंडा सफेद हो गया। अब गुरुजी ने कहा बेटा इधर सुन, मैं आज तेरा गुरु नहीं, आज तू मेरा गुरु है, तो ये बता कि झंडा सफेद कहां पर हुआ। अब देखो गुरुजी कह रहे ये झंडा सफेद हुआ कहां पर। बोले गुरुजी अब आपसे झूठ भी नहीं कहूंगा,
क्योंकि जब मैंने आपसे उस दिन झूठ नहीं कहा कि जब 70 व्यक्तियों को मारा वो मैंने आपके आगे सामने जो है सत्य कहा, तो आज भी नहीं। बोले मैं एक दिन जंगल के रास्ते आ रहा था और किसी स्त्री को जो है 10 व्यक्तियों ने पकड़ा हुआ और उससे जो है कोई हार छीन रहा, कोई कुंडल छीन रहे, वो रो रही थी। मैंने सोचा तो दूसरे को कष्ट दो, सीधी बात। फिर उत्तराखंड रामचरितमानस में लिखा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्म। देखो दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं और दूसरे का परोपकार करने के समान कोई धर्म नहीं। बस समझ गए गुरुदेव। तो आज उस गंगा मैया ने सोचा मैं ऐसे परोपकार करके और इनका साप मुक्त करूं। तो उसी समय पृथ्वी पर राजा राजर्षि शांतनु उनकी रानी बन गई और उनकी रानी बन गई तो महाराज राजा शांतनु के पास जाकर के उसने एक निवेदन किया कि शंकर नाम राजर्षि तस्य भार्या भवानगे। राजा जी बोले आज जो है राजा सूर्य भगवान की आराधना कर रहे थे और सूर्य भगवान के महाभीष राजा और आज जो है महाभीष प्रतिभ राजा के सुंदर पुत्र और जो है सूर्य की आराधना कर रहे थे। उसी समय गंगा नदी के जल से ऐसे भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और सूर्य भगवान को जैसे गंगा नदी में अर्घ्य दे रहे थे उसी जल से जो है यौवना स्त्री जो है वहां प्रकट हो गई। बोले गंगे मैया की। अब जैसे उसी जल से यौवना स्त्री प्रकट हो गई और राजा प्रतीप के दाहिने जंघे पर जाकर के बैठ गए। अब जैसे दाहिने जंघे पर बैठ गए क्योंकि इनसे शादी करनी थी राजा शांतनु। अब जैसे जंघे पर बैठ गई तो राजा प्रतीप ने कहा बेटी जिस जंघे पर तुम बैठी हो ये जंघा जो है कन्या का होता है, बेटी का होता है दाहिना जंघा। उसमें बेटी बैठ सकती है, भाभी बैठ सकती है, माँ बैठ सकती है। देखो बोले आप मेरे पास पत्नी बनाने, बोले महाराज पत्नी के रूप से आई हूं, मैं आपको पत्नी नहीं बना सकता। महाभीष राजा प्रतीप ने कहा हाँ मैं तुम्हें पुत्र वधू बना सकता हूं, पुत्र वधू अवश्य बना सकता हूं। जाइए आज तुम्हारे पुण्य प्रताप के द्वारा जो तुमने सत्कर्म किया है तो मैं आपको जो है आशीर्वाद देती हूँ बेटी कि तुम मेरी पत्नी नहीं मैं तुमको पुत्र वधू जरूर बनाऊंगा। तो राजा महाभीष राजा प्रतीप जो थे आज उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि एक बार जब शांतनु महाराजा जंगल में जाएंगे मेरे पुत्र और वहां शिकार करेंगे तो उनसे ये परिचय मत पूछना, देखिए उनसे शादी कर लेना। ये इसके आगे जो है कह दिया उस स्त्री के आगे ये बात कह दी। तो एक बार क्या हुआ इसी महाप्रतीप के राजा जो शांतनु थे वो शिकार करने के लिए जंगल में गए और शिकार करते करते जो है उनको क्या हुआ बोले एक सुंदर स्त्री का दर्शन हुआ। तो उन्होंने राजा प्रतीप ने आज बेटे से कहा बेटा यदि कोई बस उससे शादी कर लेना। तो उन्होंने क्या किया पुत्र करते थे उनके जो पुत्र संपूर्ण ऐश्वर्य का भोग करने के बाद पुत्र को सारा राज तिलक करने के बाद और ईश्वर के आराधन में चले गए और शरीर छोड़ करके परम गति प्राप्त कर दी। बोले भक्त वत्सल भगवान।